आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर ये इमेज पक्का देखी होगी BMW और टियागो का एक्सीडेंट, और फिर गर्व से कह रहे होंगे टियागो की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, BMW की गाड़ी ठुक गई, BMW गाड़ी पिचक गई और टियागो का कुछ असर नहीं हुआ। मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा अलग है। आप लोगों को लग रहा होगा कि BMW ठुक गई मतलब बेकार गाड़ी, उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बताना चाहूँगा जिसकी वजह से मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि BMW की बिल्ड क्वालिटी टियागो से ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहला, पेडिस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स। इस टर्म का इस्तेमाल ग्लोबल एनकैप के अंदर बहुत किया जाता है। इंडिया के अंदर अभी तक ये लागू बहुत कम ही जगह पे हुआ है, सिर्फ जो हमारे बुल बार्स होते हैं उनको ही हटाया गया है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसकी भी टेस्टिंग की जाती है। अब जो BMW प्रोडक्ट बनाती है वो ग्लोबल मार्केट के लिए बनाती है, एक ऐसी गाड़ी बनाती है जो हर कंट्री के सेफ्टी नॉर्म्स को कंप्लाई करे। उस हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी का जो फ्रंट एरिया है, BMW का जो गाड़ी का फ्रंट एरिया है, वो बम्पर से लेके जो फ्रंट का बम्पर है उससे लेके जो हुड है, इंजन बे का हुड है, उन दोनों के बीच में काफ़ी गैप है। वो गैप एम्प्टी है। अब वो क्यों एम्प्टी होता है? पेडिस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स को बरकरार रखने के लिए। होता क्या है, जो पेडिस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स है उसके अंदर क्या कहा जाता है कि अगर गाड़ी आपकी किसी इंसान के साथ टक्कर लग जाती है तो जो इंसान के पैर है वो बचे रहे। अगर सोच के देखिए, ये बम्पर अगर मेटल का होता तो क्या वो इंसान के पैर बच पाते? अगर गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होता है तो नहीं बच पाते ना। इसलिए इस एरिया को फाइबर का बनाया जाता है, प्लस इसके अंदर कोई भी मेटल पार्ट नहीं लगाया जाता इसको सपोर्ट करने के लिए। सिर्फ 2 जगह पे लगाया जाता है ताकि इस बम्पर जो है अपनी जगह पे अटका रहे और बाकी जगह पे खाली एरिया होता है, होलो होता है, क्रम्बल जोन जिसको हम कहते हैं ना, वो होता है ये पेडिस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स को कंप्लाई करने के लिए, और जो आगे आने वाला इंसान है उसको बचाने के लिए ये एरिया खाली होता है। इंडिया के अंदर पेडिस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स आगे से देखे जाते हैं, पीछे से नहीं देखे जाते। तो पीछे की तरफ कितना भी मेटल का आप यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये सोच के देखिए कि BMW ने टियागो को टक्कर मारी है और टियागो के ऊपर बहुत ही कम स्क्रैचेस आए हैं, प्लस कोई डेंट नहीं आया। तो जो BMW की टेक्निकलिटी है, जो पेडिस्ट्रियन सेफ्टी फीचर्स इन्होंने डेवलप किए हैं, जो पेडिस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स को इन्होंने फॉलो करके ये डिज़ाइन बनाया है कि आगे आने वाली चीज़ को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी चोट ना लगे, काबिल तारीफ है। दूसरे पॉइंट की बात करूंगा, गाड़ी के अंदर जो क्रम्बल जोन होता है ना, वो हमेशा आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ बहुत कम कार्स के अंदर होता है। अब BMW की टक्कर लगी है आगे से और टियागो की टक्कर लगी पीछे से। टियागो के आगे भी क्रम्बल जोन बनाया गया है, अगर टियागो की आगे से टक्कर लगती तो उसका बम्पर भी शायद पिचक जाता, लेकिन जो पीछे वाला बम्पर होता है उसके एकदम तुरंत बाद ही मेटल का बॉडी पार्ट होता है, यानी कि जो बम्पर टिका होता है मेटल फ्रेम के ऊपर ही टिका होता है। तो अगर BMW का एक्सीडेंट पीछे वाले बम्पर के साथ हुआ है तो डायरेक्टली उसका एक्सीडेंट बॉडी के साथ हुआ है टियागो की। तो क्रम्बल जोन ना होने की वजह से टियागो के बम्पर को कोई डेंट नहीं पड़ा, कोई भी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, स्क्रैचेस बराबर आए हैं, आपने देखा होगा, लेकिन डेंट ना पड़ने का रीज़न ये है क्योंकि उसके पीछे डायरेक्टली बॉडी का पार्ट है, यानी कि जो पीछे का बीम होता है, पीछे का जो बम्पर के पीछे बीम होता है जो उसको प्रॉपरली सपोर्ट करता है, उसका पार्ट है, जिसकी वजह से उसमें डेंट नहीं पड़ पाया। लेकिन BMW की टेक्निकलिटी अच्छी होने की वजह से BMW ने खुद को नुकसान कर लिया, लेकिन जो आगे आने वाली गाड़ी है उसको नुकसान नहीं होने दिया, या फिर कोई आगे आने वाला इंसान होता उसकी जगह पे उसको भी नुकसान नहीं होने देता। तो इस केस में मैं ये कहूँगा टाटा की बिल्ड क्वालिटी अच्छी तो है, टाटा की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन BMW की टेक्निकलिटी, जो पेडिस्ट्रियन सेफ्टी फीचर उन्होंने बनाया है, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है टियागो से। इन दोनों की टक्कर का कंपैरिजन तब अच्छा हो पाता अगर दोनों का फ्रंट से टक्कर होता। मैं कह सकता हूँ BMW का नुकसान होता, डेफिनेटली होता, लेकिन टियागो का नुकसान भी उतना ही होता। तो अगर आपको लगता है कि ये जो क्रैश हुआ है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इसके अंदर टियागो की बिल्ड क्वालिटी दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। इसमें BMW की बिल्ड क्वालिटी दिखाई दे रही है, BMW की टेक्निकलिटी दिखाई दे रही है, BMW की सेफ्टी फीचर्स दिखाई दे रहे हैं कि कैसे वो पेडिस्ट्रियन को बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।